आज के इस लेक्चर में हम कम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वी शैल शो दैट साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन आर। इस एग्जांपल में हम साइन फंक्शन को सेट ऑफ रियल नंबर्स पर कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे। इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ फंक्शन f फ्रॉम d टू r इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट c बिलोंग्स टू d। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन c पॉइंट पर कंटिन्यूस कब होगा? इफ़ फॉर ऑल एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर आपके पास स्टूडेंट्स कोई एप्सिलॉन नंबर गिवन हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स एक डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा साइज दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। आप डोमेन में से कोई भी पॉइंट लें वेयर x माइनस सी का मॉड इज़ लेस देन डेल्टा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने सी पॉइंट को फिक्स कर लिया था, और अगर आप स्टूडेंट्स x कोई भी डोमेन से पॉइंट लें, डोमेन से पॉइंट आप x जो भी ले रहे हैं, इस x से लेकर c तक, इस x से लेकर c के दरमियान अगर जो स्टूडेंट्स डिस्टेंस है, अगर ये लेस देन डेल्टा है स्टूडेंट्स, देन f ऑफ x माइनस f ऑफ c का मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी डेफिनेशन को स्टडी कर चुके हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस की डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन। यानी आप स्टूडेंट्स इस सी पॉइंट को फिक्स कर लें, तो अगर आप डोमेन में से कोई भी एक्स पॉइंट लें जिसका सी से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो, देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉड स्टूडेंट्स ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को प्रूफ करने के लिए इस डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड c बिलोंग्स टू r। यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो है और c हम r से ले रहे हैं। टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ये स्टूडेंट्स हम कंडीशन इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि हम डेल्टा किसके इक्वल चूज़ करें कि हमारे पास ये डेफिनेशन होल्ड हो जाए। अब देखें, ये ऑलरेडी मैंने अभी बता दिया कि यहाँ पर जो डेल्टा होगा वो एप्सिलॉन के इक्वल होगा। देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वेयर x माइनस सी का मॉड इज़ लेस दैन डेल्टा, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c का मॉड ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा? अगर स्टूडेंट्स देखिए, हम यहाँ पर x माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा लेकर चल रहे हैं, ये स्टूडेंट्स हम लेकर चल रहे हैं, और यहाँ पर हम ये प्रूव करेंगे कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c का मॉड ये लेस देन क्या होता है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन होता है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। यहाँ पर हम x माइनस सी का मॉड इज़ लेस देन डेल्टा ये लेकर चल रहे हैं, और हमने स्टूडेंट्स इस कंडीशन को प्रूव करना है, और हमने लास्ट में देखना है कि हम एप्सिलॉन या डेल्टा हम किसके इक्वल चूज़ करें कि ये डेफिनेशन हमारे पास होल्ड हो सके। अगर ये डेफिनेशन होल्ड हो जाती है, देन साइन फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, वो कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पर, जिस डोमेन से हम पॉइंट ले रहे हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर f ऑफ x की जगह हम स्टूडेंट्स क्या लेंगे, साइन फंक्शन लेंगे। यानी f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x माइनस क्या आ जाएगा, साइन ऑफ c। f ऑफ x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x है। इसी तरह स्टूडेंट्स f ऑफ c किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास स्टूडेंट्स होगा साइन ऑफ c। यानी f ऑफ x हमारे पास साइन ऑफ x है और f ऑफ c हमारे पास क्या है, साइन ऑफ c। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा, अब ऑलरेडी ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा किसके इक्वल होता है, टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू
डॉट साइन डॉट कॉज इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। ये हम स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। इस फार्मूले को साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा ये किसके इक्वल होता है, टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 डॉट कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। इस फार्मूले को यहाँ पर हम स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो उस फार्मूले के मुताबिक ये आ जाएगा टू साइन एक्स माइनस सी, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स ले रहे हैं और ये दूसरा पॉइंट क्या है सी है, तो ये बन जाएगा टू साइन एक्स माइनस सी बाय 2 डॉट कॉज एक्स प्लस सी बाय 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो 2 है ये कांस्टेंट नंबर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स क्या होगी, वही 2 आ जाएगी। 2 की मैग्नीट्यूड 2 ही होगी। और नेक्स्ट देखें, ये आ जाएगा नेक्स्ट साइन ऑफ एक्स माइनस सी बाय 2। इसकी हमने स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड अलहदा कर ली है, और इसी तरह हमने कॉज ऑफ एक्स प्लस सी बाय 2 की मैग्नीट्यूड भी अलहदा कर ली है। और देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इन दो इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करेंगे। ये साइन की प्रॉपर्टीज़ और कॉज की प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं साइन की प्रॉपर्टीज़ और कॉज की प्रॉपर्टीज़। अब देखिए कॉज ऑफ एक्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है, ये ऑलवेज लेस दैन इक्वल दैन 1 होती है। इसी तरह साइन ऑफ एक्स की मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस दैन इक्वल दैन एक्स एंड साइन ऑफ एक्स की मैग्नीट्यूड इज लेस दैन इक्वल दैन 1। यानी साइन ऑफ एक्स स्टूडेंट्स इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, ऑलवेज लेस दैन इक्वल दैन एक्स की मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह साइन ऑफ एक्स की मैग्नीट्यूड ऑलवेज इज़ लेस दैन इक्वल दैन 1। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे साइन और कोसाइन फंक्शंस की। तो इसके अकॉर्डिंग देखें स्टूडेंट्स, हमने भी देखा कि साइन ऑफ एक्स की मैग्नीट्यूड ये क्या होती है, लेस दैन इक्वल दैन एक्स की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू क्या है, सिंपल एक्स माइनस सी बाई 2 है, तो ये आ जाएगा लेस दैन इक्वल दैन 2। तो स्टूडेंट्स वैसे आ चुका है, ये आ जाएगा एक्स माइनस सी ओवर 2 की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं कि साइन ऑफ एक्स की मैग्नीट्यूड इज लेस दैन इक्वल दैन एक्स की मैग्नीट्यूड। तो सिंपल हम ये ले लेंगे एक्स माइनस सी बाई 2 की मैग्नीट्यूड। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पर कॉज ऑफ एक्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है स्टूडेंट्स, तो ये लेस दैन इक्वल दैन 1 होती है। कॉज ऑफ एक्स की मैग्नीट्यूड इज लेस दैन इक्वल दैन 1, तो यहाँ पर स्टूडेंट सिंपल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 2 की मैग्नीट्यूड अलग कर सकते हैं। 2 कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, 2 ही रहेगी। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 डॉट एक्स माइनस सी की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस सी की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, जो कंडीशन हमारे पास आ चुकी है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉड ये लेस देन आ चुका है एक्स माइनस सी का मॉड, और ये लेस देन किससे है, डेल्टा से। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हम डेल्टा को किस चीज़ के इक्वल यानी चूज़ करें कि हमारे पास ये डेफिनेशन होल्ड हो जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम इस डेल्टा को अगर हम एप्सिलॉन के इक्वल लेते हैं देन दिस डेफिनेशन आल्सो होल्ड। तो यहाँ पर आप देखें एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉड ये लेस देन क्या आ चुका है, एप्सिलॉन आ चुका है। तो अगर ये डेफिनेशन है यानी हम इस चीज़ को लेकर चले थे और ये चीज़ हमने प्रूफ कर ली है। तो अगर हम ये चीज़ प्रूफ कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो साइन फंक्शन है वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। देखें देयरफॉर साइन इज़ कंटिन्यूस एट सी, तो जो हमने सी पॉइंट लिया था स्टूडेंट्स, सी फ्रॉम आर, देखें यहाँ पर इस पॉइंट पर हम ये प्रूफ करने लगे थे कि ये जो साइन फंक्शन है इस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट सी सिंस सी बिलोंग्स टू आर इज आर्बिट्रेरी, सो साइन इज कंटिन्यूस ऑन आर। यहाँ पर जो सी है स्टूडेंट्स ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो कि हमने आर से लिया है। तो अगर ये साइन फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि साइन फंक्शन होल आर पर भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट साइन फंक्शन है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। तो अगर स्टूडेंट्स ये साइन किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो ये, और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये क्या होगा, ये होल आर पर भी कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कोसाइन फंक्शन की। कोसाइन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस ऑन आर। जिस तरह स्टूडेंट्स हमने अभी प्रूफ किया है कि साइन फंक्शन ये भी आर पर कंटिन्यूस होता है, इसी तरह स्टूडेंट जो कोसाइन फंक्शन होता है वो भी आर पर कंटिन्यूस होता है। अब देखते हैं कि हम इसे कैसे प्रूफ कर लेते हैं।
देखिए फॉर ऑल एक्स सी बिलोंग्स टू आर वी हैव साइन ऑफ एक्स का मॉड इज लेस देन एक्स का मॉड एंड साइन ऑफ एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल देन 1। ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं साइन और कोसाइन फंक्शंस की, उनको यूज़ करके हम स्टूडेंट्स ने कंटिन्यूस प्रूव करने लगे हैं किस पर, सेट ऑफ रियल नंबर्स पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये दो डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि साइन ऑफ एक्स का मॉड इज़ लेस देन इक्वल देन एक्स का मॉड एंड साइन ऑफ एक्स का मॉड इज़ लेस देन इक्वल देन 1। अब देखें एंड आप स्टूडेंट्स ये फार्मूला देख चुके हैं कि कॉज ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ सी, यानी ऑलरेडी आप ये फार्मूला भी स्टडी कर चुके हैं कि कॉज ऑफ एल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ बीटा, कॉज ऑफ एल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ बीटा ये किसके इक्वल होता है, -2 साइन एल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 डॉट साइन इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। स्टूडेंट्स हम ये फर्स्ट ईयर में ही हम ये फार्मूला स्टडी कर चुके हैं कि कॉज ऑफ एल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ बीटा ये क्या होता है, -2 साइन एल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 डॉट साइन एल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स कोसाइन फंक्शन को प्रूव करने लगे हैं, तो हमने स्टूडेंट्स वो फार्मूला भी यूज़ करना है। तो देखें लेट एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0 एंड सी बिलोंग्स टू आर, टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वेयर x माइनस सी का मॉड इज़ लेस देन डेल्टा। स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो आर्गूमेंट्स हैं स्टूडेंट्स ये प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही हैं कि यहाँ पर हम एप्सिलॉन क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं और जो c है वो सेट ऑफ रियल नंबर से ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट है आर्बिट्रेरी। टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इस एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि हम डेल्टा की कौन सी वैल्यू चूज़ करें कि जिसके लिए हमारे पास ये डेफिनेशन होल्ड हो जाए। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन के इक्वल अगर होगा तो ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स वो सेम ही वैल्यूज़ है डेल्टा की कि डेल्टा आप एप्सिलॉन के इक्वल चूज़ करेंगे तो ये डेफिनेशन होल्ड होगी। किसी एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स डेल्टा की डेफिनेशन वेरी भी कर सकती है, तो यहाँ पर हम वो लेंगे किसके इक्वल, एप्सिलॉन के इक्वल लेंगे। देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वेयर x माइनस सी का मॉड इज़ लेस दैन डेल्टा, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x माइनस f ऑफ c का मॉड ये किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, कॉज ऑफ x माइनस कॉज ऑफ c का मॉड। क्योंकि हम यहाँ पर कोसाइन फंक्शन को प्रूफ करने लगे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लेंगे, कॉज ऑफ x माइनस कॉज ऑफ c का मॉड लेंगे। और इस यानी कॉज ऑफ x माइनस कॉज ऑफ c पर अगर आप स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा -2 साइन x माइनस सी ओवर 2 डॉट x प्लस सी बाई 2 का मॉड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि -2 का मॉड क्या होता है स्टूडेंट्स, ये +2 होता है। तो यहाँ से हम -2 का मॉड लेंगे तो क्या आएगा, +2 आएगा, ये बाहर आ जाएगा। और बाकी स्टूडेंट्स आप साइन ऑफ x माइनस सी बाई 2 का मॉड भी अलग कर लें और साइन इनटू x प्लस सी बाई 2 का मॉड भी अलग कर लें। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करें कि साइन ऑफ x का मॉड ये लेस देन होता है स्टूडेंट्स इक्वल देन x का मॉड, इसी तरह साइन ऑफ x का मॉड इज़ लेस देन इक्वल देन 1। तो इन चीज़ों को यहाँ पर हम स्टूडेंट्स यूज़ करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, साइन ऑफ x का मॉड इज़ लेस देन इक्वल देन x का मॉड। तो यहाँ पर x की सिंपल क्या वैल्यू थी, x माइनस सी बाई 2, तो ये लेस देन इक्वल लेस देन आ जाएगा 2 डॉट x माइनस सी बाई 2 की मैग्नीट्यूड डॉट 1 आ जाएगी। क्योंकि हमने भी देखा स्टूडेंट्स के साइन ऑफ x की मैग्नीट्यूड ये क्या होती है, लेस देन इक्वल देन 1 भी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि साइन ऑफ x प्लस सी बाई 2 का मॉड क्या लेंगे, लेस देन 1 लेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट्स इन दोनों मॉड्स को अलहदा करें यानी x माइनस सी का मॉड भी अलहदा करें और 2 का मॉड भी अलहदा करें तो 2 से 2 कैंसिल और ये इक्वल आ जाएगा x माइनस सी का मॉड। यानी स्टूडेंट्स f ऑफ x माइनस f ऑफ c का मॉड ये लेस देन आ चुका है x माइनस सी का मॉड और ये लेस देन क्या है, डेल्टा है। क्योंकि यहाँ पर हम स्टूडेंट्स देख चुके हैं कि जो x माइनस सी का मॉड है ये लेस देन क्या है, डेल्टा। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या चूज़ करें डेल्टा को कि ये डेफिनेशन होल्ड हो जाए यानी ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो चूजिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन,
कुछ एग्जांपल्स में ये एप्सिलॉन के इक्वल भी आ सकता है, कुछ एग्जांपल ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, जैसे कि 3/2 डेल्टा, इस तरह कोई और नंबर भी साथ में हो सकता है। तो चूजिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन वी हैव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखें देयरफॉर कोसाइन इज कॉन्टिन्यूस एट सी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन होल्ड हो रही है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देयरफॉर कोसाइन इज कॉन्टिन्यूस एट सी, सिंस सी इज आर्बिट्रेरी पॉइंट सो कोसाइन इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। यहाँ पर जो सी हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं वो आर से ले रहे हैं और ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका मतलब ये होगा कि जो कोसाइन फंक्शन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स पर कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर ई, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस लेक्चर। द फंक्शंस tan, cot, secant, cosecant आर कॉन्टिन्यूस वेयर दे डिफाइन। यहाँ पर स्टूडेंट हम ये कह रहे हैं कि जो tan फंक्शन है, कॉट, कोसेकेंट, सीकेंट, ये क्या होते हैं, ये भी कॉन्टिन्यूस होती हैं जहाँ पर ये डिफाइन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉट फंक्शन देखें, कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। तो ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है, तो यहाँ पर जो साइन एक्स होगा ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। और यानी जो ये कॉट एक्स है ये डिफाइन कहाँ होगा, जहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। यानी ये कॉट एक्स है स्टूडेंट्स, ये डिफाइन कहाँ होगा अगर आप x की वैल्यू n पाई के अलावा लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर x की वैल्यू n पाई लेंगे तो उसके लिए जो साइन होगा स्टूडेंट्स वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो डोमेन होगी उसमें हम x की वैल्यू नॉट इक्वल टू n पाई लेंगे। तो इसके अलावा आप x की कोई भी वैल्यू ले लें तो उस वैल्यूज़ पर ये कॉट x क्या होगा, डिफाइन होगा। यानी ये फंक्शन भी अपने डोमेन पर जहाँ पर ये डिफाइन हो रहा है उस पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे कि tan कॉन्टिन्यूस है, कॉट है, सीकेंड है, कोसेकेंड है। ये कॉन्टिन्यूस क्यों प्रूफ होने लगे हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है कि साइन भी कॉन्टिन्यूस है और कॉस भी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस है। तो अगर हम उनका कम्बिनेशन देखें, जैसे कि कॉट एक्स ये किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, ये कॉस और साइन का कम्बिनेशन है कॉट एक्स। तो इसका मतलब है कि कॉट एक्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, इस तरह tan भी होगा, कोसेकेंट, सीकेंट, यानी ये उन डोमेन्स पर डिफाइन होंगे जहाँ पर ये खुद डिफाइन होंगे। नेक्स्ट देखें, सिंस साइन एंड कॉज आर कॉन्टिन्यूस ऑन आर सो कॉट इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन इट्स डोमेन। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि साइन और कॉस क्या है, कॉन्टिन्यूस हैं, इसलिए स्टूडेंट्स जो इनसे कम्बिनेशन में बनेंगे फंक्शंस जैसे कि कॉट, tan, सेकेंड को सेकेंड, वो भी क्या होंगे, अपनी डोमेन पर कॉन्टिन्यूस होंगे जहाँ पर वो डिफाइन हो रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।